This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम आज आपका जो है वो 14th चैप्टर इसको कह लो। अगर हम बात करें पुराने सिलेबस के हिसाब से तो 14 चैप्टर है। अगर हम बात करें नए सिलेबस के हिसाब से तो ये 13 चैप्टर है, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं, पहले तो उनके बारे में लिख लेते हैं। ये सभी शब्द आपने पहले भी सुने होंगे। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यक, और तीसरा होता है बहुलक। तो आपने 9th क्लास में भी इनको निकालना सीखा था, लेकिन 9th क्लास में निकालने का तरीका और 10th क्लास में इनको निकालने का तरीका दोनों ही बहुत अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनको निकालने के कितने कितने तरीके हैं, कैसे कैसे तरीके हैं। सबसे पहले तो पिछली क्लास में 9th में आपने जो सीखा था, 9th क्लास में आपके सवाल ऐसे होते थे कि जो आपके वर्ग अंतराल होते थे वो ऐसे होता था, मान लो 1 2, मतलब ऐसे उसमें ग्रुप नहीं होता था। अब जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है उनमें ऐसा होगा 10 से 15, ठीक है, 15 से 20, ऐसे सा आपका अंतराल होगा। आपको फिर इसका जो है वो माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना पड़ेगा। लेकिन जो आपकी 10th क्लास में होता था, सॉरी 9th क्लास में होता था, वो कैसा होता था? आपको दिया जाता था कि 1 5 7 8 10 15 20 ऐसे से आपको लिख के दिया जाता था और बोला जाता था कि इसमें से जो है वो माध्य, माध्यक और बहुलक निकालो, है ना। तो ये थे 9th क्लास के क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सिंपल थे। इसमें जो हम माध्य, माध्यक, बहुलक निकालते थे, इनको देख के निकाल लेते थे। लेकिन अब जो 10th में क्वेश्चन है वो वर्ग अंतराल वाले हैं, तो इसको कहते हैं हम ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मतलब ग्रुप जिसमें होता है बना हुआ, ये एक ग्रुप है। इनका कैसे माध्य, माध्यक, बहुलक निकालना है, ये थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला यूज होता है। आसान है ये भी, लेकिन इसमें जो है वो आपके फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो माध्य निकालने के होते हैं 3 तरीके। एक तो बहुत ही सिंपल होता है, जो सिंपल तरीका है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो बहुत लंबी होती है। दूसरा तरीका होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है काल्पनिक विधि। काल्पनिक विधि में भी थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो लंबी रहती है, और आखिरी वाली होती है स्टेप डेविएशन विधि, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो माध्य निकालने के 3 तरीके हैं। माध्यक और बहुलक निकालने का एक एक ही तरीका है। तो पहले हम माध्यक और बहुलक सीख लेते हैं फटाफट से, फिर आराम से माध्य निकालने के तरीके सीखेंगे। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हमें माध्यक निकालना है, क्या हो गया बेटा? फिर से समझाना मैम। ठीक है, फिर से समझते हैं इसको। देखो, मैंने कहा कि हम सांख्यिकी में 3 चीजें करते हैं। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यक, तीसरा है बहुलक। तो हम बस इसको निकालना अब सीख रहे हैं। अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, बस इतना बताया कि 3 चीजें होती हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य निकालने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है, इन तीनों को भी सीखेंगे। और माध्यक और बहुलक निकालने का एक एक ही तरीका होता है। तो पहले हम माध्यक और बहुलक निकालना सीख रहे हैं। तो इसको सीखने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए माध्यक का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला से बच्चे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये होता है L प्लस N/2, ठीक है, माइनस CF गुणा में H और इसके बटे में F। ये सब क्या है इसके बारे में भी सीखेंगे। पहले इस फॉर्मूले को लिख लो। जिसने ये फॉर्मूला लिख लिया वो वाई टाइप कर सकता है, जिसने नहीं लिखा वो फटाफट से लिख लो। हम इसमें माध्यक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा। अब इसके लिए चलो एक टेबल बनाते हैं। पहले टेबल के थ्रू हम फिर ये सारी चीजें जो है वो समझ पाएंगे कि ये जो लिखा है हमने ये सब क्या है। चलो तो मान लो हमें यहाँ पर एक टेबल दे रखा है और इसमें हमें बोला है कि 10 से 15, ऐसा हमें कोई एक रेंज दी है, ऐसा हमें कोई एक वर्ग अंतराल दिया है, और आपको बोला है कि 10 से 15 है। उसके बाद बोला है 15 से 20 है। उसके बाद बोला है 20 से 25 है, ठीक है। आपको क्या दिया यहाँ पर? एक वर्ग अंतराल, ये आपको यहाँ पे लिख दिया है। अब इस वर्ग अंतराल के आगे आपको जो है वो बारंबारता दी होगी। क्या दिया होगा? बारंबारता, ठीक है। तो बारंबारता जो इसकी होगी वो आपको क्वेश्चन में दी होगी। ये 2 चीजें होती है। पहला जिसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, पहले आपको ये सीखना है कि सवाल में क्या क्या होगा और आपको खुद से क्या क्या निकालना पड़ता है। सबसे पहले सवाल में दिया होगा वर्ग अंतराल और दी होगी बारंबारता।
ठीक है, ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी, लेकिन इसके बाद जो भी करना है वो आपको खुद से करना है। एक मिनट, मान लो इसकी बारंबारता है 5, इसकी है 10, इसकी है 20 और इसकी है 25। ठीक है, ये आपको सवाल में दिया होगा। अब इनको कैसे दर्शाते हैं वो भी सीख लो। बारंबारता को जो है वो एफ से दर्शाते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसको कहते हैं बारंबारता, और इसको दर्शाया जाता है एफ से। इसको कैसे दर्शाते हैं हम? एफ से। तो यहाँ पर ये जो एफ है ये बारंबारता है, पर किसकी बारंबारता? इनमें से कौन सी वाली बारंबारता? तो वो जो हम क्वेश्चन को करेंगे तब हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी, और उसके बाद एल। एल का मतलब होता है निचली वर्ग सीमा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिख लो, इसको साथ साथ में लिख लो। जो एफ का मतलब है, यहाँ पर एफ का मतलब है बारंबारता। कौन सी वाली बारंबारता? वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। लेना इसमें से ही है। एफ अगर लिखा है तो समझ जाओ कि जो लेना है वो आपने वहीं से लेना है जो आपको सवाल में पहले से दिया होगा। ये चीजें पहले से दे रखी है, तो अगर आप एफ ले रहे हो तो इनमें से ही कोई एक संख्या होगी जिसको हम लेने वाले हैं। फिर बात कर लेते हैं एल की। तो एल होता है निचली वर्ग सीमा। क्या होता है ये? निचली वर्ग सीमा। अब निचली वर्ग सीमा क्या है और कहाँ आपको मिलेगी तो वो भी देख लेते हैं। ये है निचली वर्ग सीमा। तो ये आपकी होती है, देखो ये होती है निचली वर्ग सीमा, इसको कहते हैं ऊपरी वर्ग सीमा। जो 10 और 15 है, जो 10 और 15 है, 10 और 15 में ये वाली जो वर्ग सीमा है ये निचली है, क्योंकि ये पहले लिखी है तो इसको हम निचली वर्ग सीमा कहते हैं। और ये वाली वर्ग सीमा ऊपरी वर्ग सीमा है, क्योंकि ये बाद में लिखी गई है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए कॉपी पे। जो मैं लिख रही हूँ आप भी अपने साथ लिखते जाओ। टेबल फटाफट से बनाओ और लिखो, तभी आप समझ पाओगे क्वेश्चन को कि कौन सी चीज है, क्या है। पहले हमें वो पता होना चाहिए। एल का मतलब निचली वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा हुई जो बाद में लिखी जाती है। जैसे अगर मैं आप यहीं पे आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि 25 और 30 में निचली वर्ग सीमा कौन है? 25 और 30 में निचली वर्ग सीमा कौन है? 25। 25, बिल्कुल। तो ये है हमारी निचली वर्ग सीमा। ठीक है, एल हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम एन की। ठीक है, एन क्या है? तो एन यहाँ पर है कुल बारंबारता। ये भी आपको क्वेश्चन में वैसे दिया होगा। ठीक है, कुल बारंबारता ये भी आपको सवाल में दिया होगा। ये क्या होता है? तो ये होता है इनका टोटल। इन सबको जब जोड़ दोगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वही आपका एन होगा। ठीक है, तो रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, एन हो गया कुल बारंबारता। क्या हो गया? हाँ, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया। एन कितना है? 60। यस मैम। ठीक है, चलो एन हो गया। उसके बाद एच। एच क्या होता है? तो एच होता है ये जो ऊपरी और निचली वर्ग सीमा है इनके बीच का अंतर। ऊपरी वर्ग सीमा में से जब निचली वर्ग सीमा को माइनस कर दोगे तो आपको जो भी मिलेगा उसको आप एच का नाम दोगे। ठीक है, और अंत में रह गया सी एफ। सी एफ क्या है? तो ये है एक नई चीज जो आपको निकालनी पड़ेगी। कब? जब आप माध्यक निकाल रहे हो तो इसको कहते हैं हम सी एफ। ठीक है, इसको कहते हैं सी एफ, और हिंदी में इसको कहते हैं संचयी बारंबारता। हिंदी में हम इसको कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे एक और हमें नया कॉलम बनाना है। ये आपका सवाल था, लेकिन अगर आपको इसका उत्तर करना है तो आपको एक और यहाँ पे बनाना पड़ेगा कॉलम। ऐसा आपको एक और डब्बा यहाँ बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? तो इसके अंदर हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, क्योंकि जब भी आपको माध्यक निकालना है तो आपको संचयी बारंबारता निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं? जो पहली बारंबारता है वो तो ऐसे की ऐसी रहेगी, 5 है तो 5 ही। ठीक है, लेकिन अब आपको संचयी बारंबारता 5 की जगह पे आपने 5 लिखा, अब आपको 10 की जगह पे क्या लिखना है? तो संचयी का मतलब जोड़ते जाओ। क्या करते जाओ? जोड़ते जाओ। किसमें क्या हो गया? 15 मैम। 15, बिल्कुल।
बिल्कुल 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, तो इसलिए 10 की जगह पे 15 लिख दो। 10 के लिए जो संचयी बारंबारता है वो 15 है। अच्छा, तो 20 के लिए संचयी बारंबारता क्या होगी? 25 मैम। 35 25 35 35 क्योंकि 20 में 15 जोड़ो तो आ गया 35। और इसके लिए 25 के लिए जो है वो बारंबारता कितनी होगी? 60 65 मैम। 65 कैसे? 60 5 5 10, हाँ 60, ठीक है 60 होगी, तो 60 होगी। अच्छा, अब कैसे पता लगाएं कि आपके जो संचयी बारंबारता आ रही है वो ठीक है कि गलत है ना? कैसे पता लगाएं कि आपकी जो संचयी बारंबारता अंत में आ रही है ये ठीक है या गलत है? तो याद रखना, जो आपकी ये संचयी बारंबारता अंत में आती, जैसे कि अंत में हमारा 60 आ रहा है, ये हमेशा किसके बराबर आना चाहिए? तो ये हमेशा n के बराबर आना चाहिए। जो आपका 60 है वो हमेशा n के बराबर आना चाहिए। n क्या है? n है कुल बारंबारता, मतलब इन सब का टोटल। तो जब आप संचयी बारंबारता निकालोगे आपको अंत में जो भी मिलेगा वो इसके जोड़ के बराबर आना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मान लो यहाँ पर 60 आ रहा है और मान लो यहाँ पर जैसे आप बोल रहे थे कि 65 आया, तो फिर गलत हो जाता, क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो मतलब आप गलत हो। ठीक है, तो अभी के लिए हमने इसको इतना कर लिया है, तो अभी हमने इसको इतना सीख लिया है। अब देखो, इसको अगर हम फॉर्मूले में डालें तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें निकालना है n/2। क्या निकालना है? n/2। तो चलिए निकालते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या लिखा है? n/2, तो हमें भी निकालना है n/2। जब भी आप माध्यक निकालोगे सबसे पहली चीज आपको यही निकालनी है, क्योंकि इसी के बाद आपको पता चलेगा कि l किसको ले, f किसको ले, CF किसको ले। ठीक है, ये सब आपको कब पता चलेगा? जब आप n/2 निकालोगे। तो n कितना था? n हमारा था 60 के बराबर। 60 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया? बताओ। 30 30 के बराबर, बिल्कुल 30 के बराबर। अब इस 30 को ध्यान से देखो और अपनी संचयी बारंबारता को ध्यान से देखो। ठीक है 30 को ध्यान से देखो। मैम। क्या हो गया? 15 और 35 के बीच में आएगा मैम ये। 15 और 35, अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट। 15 और 35 के बीच में ये आएगा, है ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने देखा कि हमें जो है वो 30 मिल रहा है, हमने इसको यहां नहीं ढूंढना है, बारंबारता में मत ढूंढना। कहाँ ढूंढना है? संचयी बारंबारता में, कि 30 हमारे पास आ रहा है। क्या यहाँ पर भी 30 है? तो हमने देखा नहीं, यहाँ पे तो 30 नहीं था यहाँ पे 30, यहाँ पे था 5, 15, 35 और 60। तो अब क्या करें? हमें तो 30 चाहिए था पर 30 तो मिला नहीं। तो हमेशा 30 से बड़े वाले को चुनो, कभी भी उसे छोटा मत लेना। हमेशा 30 से जो बड़े वाला है उसको चुनो। 30 से बड़ा कौन है? 30 से बड़ा 35 है, तो हम 35 को चुनेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम 35 को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? तो मैंने अभी बताया, क्योंकि हमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। n/2 निकाला तो 30 आया। 30 तो हमें अपनी संचयी बारंबारता में दिख नहीं रहा था, तो इसलिए हमने किसको चुन लिया? हमने जो है वो 35 को चुन लिया, जो कि 30 से बड़ा है। बस अब इसी पर आधारित हम सभी को चुनेंगे, इसी पर आधारित हम सारी चीजों को चुनेंगे। अभी जो हमारी बारंबारता थी वो 35 आ चुकी है। अब देखो, जो ये 35 है इसके लिए L कितना है? बताओ कितना है? 20 तो L आ गया 20। इस 35 के लिए F कितना है? 60 है नहीं, F मतलब बारंबारता। 60 ही तो है। 60 नहीं बेटा, L 20 कहाँ से आया? क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमने n/2 किया। n/2 सबसे पहले ये करना है, सबसे आपका पहला स्टेप है n/2 करना जब भी माध्यक निकालते हैं तो। ठीक है, n/2 किया, 60/2 किया, 2 एकम 2, 2 3 6, तो हमारा 30 आ गया। ठीक है, 30 आ गया। अब हमने इस 30 को संचयी बारंबारता में ढूंढना है, लेकिन संचयी बारंबारता में तो जी 30 है ही नहीं। तो फिर क्या करें? तो फिर 30 से बड़ा ढूंढो। ठीक है, जो 30 के
करीब हो और 30 से बड़ा हो। जैसे कि हमें पता है 30 आएगा 15 और 35 के बीच में, तो हम 15 को नहीं चुनेंगे, किसको चुनेंगे? 35 को चुनेंगे। 30 आया यहां से, ठीक है। अब 35 को हमने चुना तो हमने देखना है कि 35 के लिए जो आपकी एल मतलब निचली वर्ग सीमा वो कितनी है। तो 35 के लिए मैंने देखा कि जो निचली वर्ग सीमा थी वो 20 थी, ठीक है। कितनी थी? 20 थी। और 35 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, बारंबारता कितनी है? तो 35 के बिल्कुल सामने देखो 20 है, तो इसके लिए बारंबारता भी कितनी आई बताओ? 20। 20। 60 नहीं होगा, ठीक है, 60 तो इसके नीचे है, तो कितना मैम आएगा? बोलो। ये फिर से बताना, कहां से बेटा? ये 20 कैसे आया? ठीक है, ये समझ आया 30 कैसे आया? यस मैम। ठीक है, अब इस 30 को ढूंढो, 30 को ढूंढो। इसमें क्या 30 है यहाँ पर? नो मैम। यहाँ पे 30 नहीं है, तो हमने कहा 30 नहीं है पर कुछ तो चाहिए जो 30 गुड के, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जो 30 के आसपास हो। तो हमने देखा 30 के आसपास तो 35 ही होता है, तो इसलिए हमने 35 ले लिया। क्या ले लिया हमने? 35, ठीक है। 30 चाहिए था पर हमें 35 ले लिया। अब इसी के हिसाब से हम सारी चीजों को चुनेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चुनी जाएंगी। तो 35 जो है, 35 के लिए निचली वर्ग सीमा, एल का मतलब होता है निचली वर्ग सीमा, तो 35 के लिए निचली वर्ग सीमा कितने के बराबर है? ये देखो 20। 35 के लिए निचली वर्ग सीमा कितने के बराबर है? 20 मैम। 20। तो इसलिए एल की जगह पे 20 आया, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अब एफ की जगह पे भी 20 आया, क्यों? क्योंकि देखो 35 के लिए बारंबारता भी 20 है, 35 के लिए बारंबारता भी 20 के ही बराबर है, तो एफ भी 20 आएगा। n/2 मिल गया, एल मिल गया, एफ मिल गया। अब हमें चाहिए सी एफ, और सी एफ होता है बहुत ही मतलब कमाल का, इसको ढूंढने का तरीका बहुत कमाल का होता है। देखो सी एफ मतलब संचयी बारंबारता, सी एफ का मतलब समझ जाओ संचयी बारंबारता। अब जब आपने संचयी बारंबारता लिखनी है तो गलती से भी इसको बारंबारता, गलती से भी इसको 35 मत लिख देना, ठीक है। गलती से भी इसको 35 मत लिखना, क्योंकि संचयी बारंबारता 35 नहीं आएगी, तो क्या आएगी? इससे पिछली वाली, 35 से पिछली वाली, ठीक है। जो संचयी बारंबारता आपने चुनी थी, मतलब आपने 35 को चुना था, क्यों चुना था? क्योंकि n/2 30 आ रहा था, 30 से बड़ा चाहिए था या तो 30 चाहिए था, 30 से बड़ा 35 था, तो 35 हमने अपनी संचयी बारंबारता ले ली। संचयी बारंबारता 35 है, इसके लिए जो निचली वर्ग सीमा है वो 20 है, ठीक है, वो लिख दिया। और इसके लिए जो आपका बारंबारता है एफ है, सॉरी निचली वर्ग अंतराल 20 है और बारंबारता भी 20 है। लेकिन जब संचयी बारंबारता लिखने की बारी आई तो 35 को नहीं लिखेंगे, 35 से जो पीछे लिखा है उसको लिखेंगे। तो संचयी बारंबारता कितनी आएगी? 15 आएगी। कितनी आएगी? 15। 35 मत लिखना, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देंगे, सोचेंगे संचयी बारंबारता लिखनी है, वो तो हमने 35 ली तो 35 लिख देंगे, लेकिन नहीं, जो भी आपकी संचयी बारंबारता आपने n के हिसाब से चुनी होगी उससे एक पीछे वाले को आपने लेना है। ये सभी को क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम। उससे पीछे वाले को, ठीक है। अब हमें आखिरी चीज लेनी है, वो है एच। एच का मतलब होता है ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा में डिफरेंस। तो बताओ 15 और 10 में कितना अंतर है? 20 और 15 में कितना अंतर है? 25 और 20 में कितना अंतर है? 5 है मैम। और 30 और 5 है, तो एच आ गया हमारा 5। एच का मतलब ऊपरी वर्ग सीमा में से निचली वर्ग सीमा को घटाओ और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब हमें सभी की वैल्यू मिल चुकी है, अब इसको यहाँ पे फॉर्मूले में भरेंगे। सबसे पहले हमने लिखना है एल, एल की जगह पर 20 है, 20 लिख दिया, जमा का निशान, फिर हमने करना, थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, एल की जगह पे 20 लिख, ऐसा फॉर्मूला लिख लेते हो, पहले कंफ्यूज मत होना। फॉर्मूला है एल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस का सी एफ बटे में एफ गुणा में एच, ठीक है। अब L की जगह पे हमने निकाला कि L हमारा 20 के बराबर है, 20 लिख दिया, जमा का निशान, फिर ब्रैकेट शुरू कर दिया, n/2 30 आ रहा था, CF जो है वो 15 था, और F जो है इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है F मतलब बारंबारता वो 20 है, तो ये हमारा ब्रैकेट हमने भर दिया। बताओ किस किस को ये ब्रैकेट भरना समझ आया?
डाउट है तो फटाफट यस मैम। आ गया, मैम निकाल लिया आंसर। निकाल लिया, वेरी गुड। देखो 50 मैम। n बटा 2, दोबारा बताना हाँ मैम। ठीक है, अभी सुन लो, पूरा तो करने दो। n बटा 2 30 के बराबर था, 30 लिख दिया। CF मैंने कहा 35 से पीछे वाला लो तो 15 ले लिया। F मैंने कहा कि 20 लेना है तो 20 ले लिया, ठीक है। चलो अब हमने यहाँ पे इसको भर दिया है, H लिखना है तो H आ गया हमारा 5। अब 20 को ऐसे का ऐसा रहने दो, इस ब्रैकेट को हल करो, 30 में से 15 गया तो 15 ही आता है, और 20 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और गुणा में इसके 5 रहेगा, ठीक है। अब ये जमा कर रहे हैं, सॉरी, तो ये आ गया 20 जमा, इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये आ जाएगा 15 बट्टे में 4, ठीक है। नहीं कितना बोला, 50 बोला आपने? मैम 50 तो नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ये आ गया 20 बटा 4, और इसको 20 को ऐसे कैसे ही रखो, क्योंकि 20 जमा कर रहा है, 20 को ऐसे कैसे रखो, जमा का निशान लगाओ, इसको दशमलव में बदल दो। इसको क्या करो, दशमलव में बदल दो। कैसे बदलना है, तो जो ऊपर लिखा होता है वो भाग के अंदर जाता है, जो बाहर लिखा होता है वो भाग करता है। तो 4 बट्टे 15 लिख दिया। अब 4 को जरा करो, 15 को भाग दो 4 से, तो 4 3 12, 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा 4 3 12, माइनस का निशान, 5 में से 2 गए तो आ गया 3, यहाँ पे कट गया, और यहाँ पे 3 छोटा है, दशमलव लेना पड़ेगा, दशमलव यहाँ लगाया, 0 आ गया, 0 नीचे आ गया, 4 का पहाड़ा पड़ो 30 आना चाहिए, नहीं आता, लेकिन 28 आता है, तो आ गया 7 चौके 28, सॉरी 4 सत्ते 28, और यहाँ पे बच गया 2, एक और 0 लेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 20, मतलब ये आ जाएगा 3.75। किसको किसको दशमलव में बदलना आता है, किसको नहीं आता, नहीं आता तो पूछ लो, मैं इसको फिर दोबारा से बता दूंगी। बताना मैम दोबारा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये है 4 और ये है 15। हमने 4 को, सॉरी 4 से 15 को भाग देना है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 15 ऊपर था 4 नीचे था, ठीक है। 4 इसको भाग देगा, 4 का पहाड़ा पड़ना है, 15 आना चाहिए, नहीं आता, 4 3 12 आता है, तो यहाँ पे आ गया 12, माइनस का निशान, ये कट गया, यहाँ बच गया 3। अब 4 का पहाड़ा पड़ना है, 3 आना चाहिए, 3 तो नहीं आता, 4 से छोटा है 3, तो हम दशमलव की मदद लेंगे। यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, इधर दशमलव लगाया है तो इधर भी दशमलव लगाना ही पड़ेगा। एक 0 हम ले सकते हैं क्योंकि हमने दशमलव लगा लिया है, तो ये बन गया 30। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 30 आना चाहिए, नहीं आता, कुछ तो आता होगा, हाँ, तो चुके 28 आता है, तो 7 चौके 28 या 4 7 28, माइनस का निशान, यहाँ पर बच गया 2। एक और 0 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 2 छोटा है, तो एक और 0 ले लिया ऊपर से, ये बन गया 20, और 4 5 होता है 20, तो ये कट के आ गया 0, तो हमारा आंसर आ गया 3.75। और हमने प्रायिकता में अभी अभी सीखा था कि कैसे इनको घटाया और जोड़ा जाता है। जो मेरा 20 है उसके पास दशमलव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 20 को अपनी मर्जी से दशमलव देंगे, और दशमलव के बाद जितनी 0 चाहिए उतनी 0 लगा देंगे। जमा का निशान 3.75 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब इसको जोड़ो जरा, तो ये आ गया 20.00। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया। इसके दशमलव के बाद 7 5 है तो 7 5 लिखेंगे, इसके दशमलव से पहले 3 है तो 3 लिखेंगे, और इसको जोड़ दो, 0 में 5 जोड़ा 5, 0 में 7 जोड़ा 7, दशमलव का दशमलव, 3 का 3, 2 का 2, तो हमारा जो माध्यक है वो हमें मिल चुका है, जो कि है 23.75। कितना है, 23.75, ठीक है। और ये हमने प्रायिकता में सीखा था कैसे दशमलव को जोड़ा और घटाया जाता है, करेक्ट है, सभी को इतना क्लियर हो गया। तो अभी इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो गुणा का भी और जमा का भी, इस पूरे का भी लेना चाहो तो पूरे का भी ले सकते हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस माध्यक में ध्यान ये रखना है कि सबसे पहली चीज n बटा 2 ही निकालनी है, इसी के हिसाब से आप L CF F लोगे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि n बटा 2 कितने के बराबर आ रहा है, तब तक आप ना तो L डिसाइड कर सकते, ना F चुन सकते, ना CF चुन सकते, ठीक है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। तो अभी यहाँ पर एक टेबल है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली का मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों चीजें ज्ञात करो। तो अभी हमने माध्यक निकालना ही सीखा है, तो पहले इसका हम माध्यक ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल पहले से बना रखा था ताकि समय हमारा बच जाए। संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता जो है वो हमारी 4 के लिए 4 ही आएगी, 5 के लिए कितनी आएगी बताओ,
फटाफट से। No, 5 ma'am. के लिए 9, नौ। क्योंकि 5 में 4 जोड़ा तो 9 आया। 13 के लिए संचयी बारंबारता 22 मैम। 13 के लिए संचयी बारंबारता बिल्कुल 22, क्योंकि 13 में 9 जोड़ना है। संचयी बारंबारता होती है कि ऊपर वाली चीज को जोड़ते जाओ। ठीक है, 4 ही लिखा, हाँ 4 के लिए 4 ही लिखा। 5 जमा 4 9, 13 जमा 9 बन गया 22। 20 के लिए संचयी बारंबारता 42, ma'am. होगी 42, और 14 के लिए संचयी बारंबारता कितनी होगी 56, मैम. 56, मैम. और 8 के लिए संचयी बारंबारता कितनी होगी 62, मैम. 62, और 62 के लिए संचयी बारंबारता कितनी होगी 66, मैम. 66। कुछ गड़बड़ हुई, मतलब तब कुछ गड़बड़ किया। अच्छा, क्यों गड़बड़ किया? देखो यहाँ आपने 66 लिखा, ठीक है। क्यों गड़बड़ हुआ? क्योंकि मुझे पता है जो टोटल उपभोक्ता है वो 68 है। कहाँ दिया था? सवाल में दिया था, है ना, क्वेश्चन में यहाँ दिया था 68 है, लेकिन जब मैंने संचयी बारंबारता निकाली तो यहाँ 66 आया, तो मतलब गड़बड़। 66 की जगह 64 आएगा. ठीक है, तो भाई हमें पता लगा लिया कि गड़बड़ हुई है, तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा। 42 में 8 जोड़ा तो सॉरी 4 6 5, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 64 आएगा। ठीक है, 64 आएगा, मैम. 64 आएगा, और अब 4 फिर इसमें फिर से जोड़ो तो बन जाएगा 88। मैम. तो अभी आपको पता चल गया ना कैसे गलती का पता करना है। जैसे मैंने अपनी ma'am. गलती का पता किया कि मेरा 66 आ रहा था, लेकिन सवाल में तो लिखा है कि भाई 67 है उपभोक्ता, तो मुझे पता लग गया कुछ तो गलती हुई, तो इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने संचयी बारंबारता निकाल ली। अब जब संचयी बारंबारता निकाल ली है तो यहाँ से सबसे पहले n का मान निकालेंगे। यहाँ फॉर्मूला लिखते चलो, नीचे मान लिखते हैं, n का मान निकालेंगे। बताइए n कितना है? 68, मैम. बिल्कुल, जो यहाँ पर आता है उसको भी आप n बोल सकते हो, और जो इन सभी का जोड़ होता है वो भी बराबर आता है, तो इसको भी आप n बोल सकते हो। ठीक है, तो n हमारे लिए 68 है। अब हमने तो निकालना है, n निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है n बटे में 2, तो निकालिए n बटे में 2 कितना आएगा 68/2. और इसको काटो, 2 3 6, 2 चौके 8। ठीक है, अब उसके बाद n निकाल लिया, अब उसके बाद n बटा 2 निकाल लिया, अब आया 34। अब इस 34 को कहाँ ढूंढना है? इस 34 को आपने ढूंढना है संचयी बारंबारता में। क्या संचयी बारंबारता में 34 है? नो, मैम. किसके किसके बीच में 34 आएगा? 22 और 42. 22 और 42 के। ठीक है, तो मतलब 22 और 42 में से किसी एक को चुनना है। हम 42 को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर 34 नहीं है तो 34 से बड़ा चुनो। किसको चुनो? 34 से बड़ा चुनो। तो इसलिए हमने चुन लिया 42 को। अब क्योंकि हमने 42 को चुना है तो 42 के हिसाब से ही अब सारी चीजें लेनी है, 42 के अकॉर्डिंग ही अब सारी चीजें हम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेना है क्या? सबसे पहले हम लेंगे L। तो मुझे बताओ 42 के लिए L कितना है? 125, मैम. बिल्कुल, 42 के लिए L 125 है। 42 यहाँ है, 42 के लिए जो निचली वर्ग सीमा है वो 125 है। निचली वर्ग सीमा होता है L। ठीक है, और मुझे बताओ 42 के लिए बारंबारता कितनी है, मतलब कि F कितना है? 145, मैम. नहीं, ये तो ऊपरी वर्ग सीमा हुई ना, बारंबारता। मैंने कहा F, F मतलब बारंबारता। ठीक है, बारंबारता आपको सवाल में दी होती है। देखो ये आपके लिए बारंबारता है, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दी होती है जब भी। हाँ ठीक है, अभी सुन लो पूरी बात सुन लो अभी। बारंबारता हमेशा क्वेश्चन में दी होगी, इसीलिए क्या हो गया, मेरे पास भी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही वॉइस? क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। मैं इतनी जोर से बोल रही हूँ फिर भी क्यों नहीं आ रही है? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी बताओ, अभी आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो तो हम कर रहे थे एफ के बारे में बात। एफ होता है जो आपको सवाल में दिया जाता है, उसको हम बारंबारता कहते हैं। ठीक है, हमेशा एफ जब भी आए समझ जाना कि हमने जो निकाला मतलब ये हमने निकाला, इसमें से कुछ नहीं लेना है। क्या लेना है? जो सवाल में है वहीं से लेना है। तो एफ इसके लिए 20 है। 20 है, मैम. 20 मैम। ठीक है, हाँ माइक ऑफ कर दो। आंसर देने के बाद ना फटाफट से माइक ऑफ कर दो। हाँ,
20 है, तो f हमारे पास आ गया 20 के बराबर। 3 चीजें ले ली। अगली चीज लेनी है CF। तो CF मैंने क्या कहा था, संचयी बारंबारता कहते हैं इसको हिंदी में। किसको लेंगे CF? 42 को? 42 मैम। पक्का? यस मैम। 22 मैम। बिल्कुल नहीं, 42 नहीं 22 लेंगे, मैम। बिल्कुल 22 लेंगे, क्योंकि हमने अभी सीखा कि संचयी बारंबारता कभी भी वो नहीं लेनी है जो हमने चुनी है, हमेशा उससे पीछे वाली लेनी है। हमेशा कौन सी लेनी है? उससे पीछे वाली। तो संचयी बारंबारता हम लेंगे 22। अब H रह गया। H आप बताओ निकाल के फटाफट से, कितना आ रहा है H? क्या क्या अंतर है 85 और 65 के बीच में? 105 और 85 के बीच में कितने कितने का अंतर है? 20 का, बिल्कुल 20। ठीक है, 20। तो अब लिख लेते हैं फटाफट से फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है L जमा N बटे में 2 माइनस CF इसके बटे में F और इसके गुणा कर देंगे H से। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकाल ली है। तो L हमारे पास है 125, तो मैंने यहाँ पर 125 लिख दिया। N बटा 2 हमने निकाल लिया था 34, CF भी हमने निकाल लिया है 22 और F भी हमने निकाल लिया है 20 और H भी हमने निकाल लिया है 20। तो 125 का 125 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जमा का निशान, 34 में से 22 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 12/20 गुणा 20। अब यहां पर हमें एक फायदा हो गया। फायदा ये हुआ कि गुणा भी 20 कर रहा है और बटे के नीचे भी 20 है। देखो गलती से भी मत इसको मत काट देना, 125 से 20 मत काट देना। वैसे तो कट जाएगा लेकिन काटना नहीं, क्यों? क्योंकि ये जमा हो रहे हैं, इनमें कभी नहीं काट सकते। जो ये दोनों चीजें हैं इनको ऊपर नीचे काट सकते हैं, क्योंकि ये आपस में गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये गुणा कर रहा था 12/20, 20 के साथ 20 ऊपर है ये वाला और 20 नीचे है ये वाला। हमने जब की थी परिमेय संख्याओं की गुणा, तब हमने सीखा था कि तिरछे में भी कट जाता है। कैसे कट जाता है? तिरछे में भी कट जाता है। मैम। एक कम 20, 20 एक कम 20। हाँ बोलो। तो ये आ गया 125 जमा 12 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? जोड़ो इसको, 1 3 7, 137 हमारा माध्यक जो है वो आ चुका है। ठीक है, दोबारा समझाना मैम। बेटा अभी तो इसको दोबारा हम नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको पूरा क्वेश्चन समझना है तो नहीं समझेंगे। अगर आपको थोड़ा कहीं पे डाउट है तो वो बताओ, कहाँ पे डाउट है वो बताओ। 125 प्लस 35 माइनस 22। ठीक है, ये 34 है। ठीक है, ये 35 नहीं, 34 है। 34 में ठीक है, यहाँ से तो समझा देंगे बिल्कुल, लेकिन पूरा नहीं समझ पाते, यहाँ से अगर है तो बिल्कुल समझ लेंगे। ठीक है, चलो 125 ऐसे का ऐसा लिख लिया मैंने, क्योंकि ये अभी कुछ नहीं कर रहा। इनको हमने हल करना है। ठीक है, हल करना है इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 34 में से 22 को घटाएंगे। तो घटा दो, 34 में से 22 को घटा दो तो कितना आएगा? 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गया 1, तो 34 माइनस 22 आ गया 12 के बराबर। ब्रैकेट अभी ऐसे रखो, ब्रैकेट को मत हटाना। ठीक है, और 20 इसके नीचे था तो ऐसे का ऐसा ही लिख लिया। और ये गुणा कर रहे हैं 20 के साथ। ठीक है, ये 12/20 है और ये गुणा कर रहा है 20 के साथ। 20 ऊपर है, कहाँ है? 20 ऊपर है, मतलब 20 के बटे में अगर हम कुछ लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं। 20 के बटे में कुछ लिखना चाहें तो 1 हम आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमने बहुत पहले की क्लास में सीखा था कि जब दो चीजें आपस में गुणा करती हैं, जब दो भिन्न आपस में गुणा करते हैं तो ऊपर नीचे भी कट जाते हैं ऐसे। ठीक है, अगर ऊपर नीचे नहीं काटना हो तो ऐसे तिरछे में भी कट जाते हैं, काट सकते हैं इनको आप। तो हमने देखा कि ऊपर भी 20 है, नीचे भी 20 है। ये वाला 20 इस वाले 20 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 एक कम 20, 20 एक कम 20। तो हमारे पास बच गया 125 और जमा में बच गया 12, क्योंकि ये तो कट चुका है, ये भी कट चुका है, तो ये तो 1 के बराबर ही आएगा। तो हमारे पास बस ये दो चीजें बची और हमें हमारा आंसर मिल गया 137। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो अब चलते हैं पीछे। ये हमने इसका माध्यक निकाल लिया 137। अब हम सीखेंगे इसका माध्य निकालना, मतलब कि मीन जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए पहले एक फॉर्मूला सीख लेते हैं मीन का। बहुलक तो आसान है, बहुलक हो जाएगा, लेकिन माध्य थोड़ा सा लंबा रहता है, तो इसके लिए उसको सीख लेते हैं। सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले जो माध्य है उसको डिनोट कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं, वो सीख लो। ये है हमारे पास माध्य और इसको हम दर्शाते हैं x, x के ऊपर ऐसे डंडी लगा के। ठीक है, x के ऊपर ऐसे डंडी लगा के।
अब इसका फॉर्मूला होता है ए और यहाँ पे माइनस और उसके बाद कुछ ऐसा एक्स आई यू आई बटा समीशन ऑफ एफ आई और इसको भी गुणा में एच। तो एक बार फॉर्मूला देखने दो, ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है, प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, इसको लिख लीजिए सभी बच्चे। ए के बाद समीशन ऑफ एफ आई यू, सॉरी यहाँ पे लिख लो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, अभी ठीक करके लिखो, सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई, ठीक है, और इसके नीचे सबमिशन ऑफ एफ आई। तो ये आपका फॉर्मूला है। अभी एक्स आई एफ आई क्या है ये सब हम सीखेंगे। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, जिसको हम कहते हैं काल्पनिक माध्य, ये हम खुद से लेके करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं काल्पनिक माध्य। और उसके बाद एफ आई आपको पता ही है, एफ आई का मतलब बारंबारता, ये आपको सवाल में ही दी होगी, बहुत सारी होगी, हमको पता करना पड़ेगा कौन सी बारंबारता लेनी है। और एफ आई यू आई एक टर्म है, वो हम निकालेंगे, वो आपको सवाल में दिखेगा, इसका कोई ऐसा प्रॉपर नाम नहीं है पर आपको ये दिख जाएगी खुद ही। और फिर होता है एच, एच का मतलब होता है वही ऊपरी और निचली सीमा में अंतर, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। चलो, इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो ये है कि आपको यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा से निकालनी है जिसको हम एक्स आई भी कहते हैं। एक्स आई क्या होता है? तो एक्स आई होता है ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा, सॉरी माइनस नहीं प्लस, और इसके बटे में 2। ठीक है, करेक्ट है, ये चीज लिख लो और इसको अब सॉल्व करना है। ये सारी चीजें लिख ली आपने, बताओ पहले तो। यस मैम। ठीक है No, ma'am. बेटा, फटाफट से लिख लो, फटाफट से, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बहुत कम समय है हमारे पास। फॉर्मूला लिखो पहले तो, समीशन ऑफ, समीशन नहीं सॉरी, एक्स बार मतलब माध्य इसको हम कहते हैं, बराबर में इसके है ए माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो और गुणा करेगा ये एच के साथ। ए होता है, अरे वॉइस क्यों बेटा, आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। रुको मैं एक बार मैसेज कर ही देती हूँ। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही या फिर वॉइस नहीं आ रही, नेटवर्क का इशू है बच्चों, अपना इंटरनेट बचा के रखा करो। अभी बताओ, अभी सबने लिख लिया? Yes. चलो अब आगे बढ़ते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो एक्स आई कैसे निकालना अभी बताया हमने, इसमें से इसको एक मिनट करो जरा। ठीक है, तो फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, फॉर्मूला फिर से ठीक कर लो जिसने भी लिखा है पीछे। यहाँ पे प्लस आऊंगा, प्लस होगा, ठीक है। एक्स आई को हम कहते हैं वर्ग चिन्ह, इसका हिंदी में नाम लिख लो वर्ग चिन्ह, ठीक है। और ये है ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे में 2। तो अब यहाँ पे हमने इसके सबके वर्ग चिन्ह निकालने हैं। तो जैसे कि 65 में आपने 85 जोड़ा तो आप और उसको बटे में 2 किया तो आपका 75 आ गया। ये मैंने पहले से निकाल रखे हैं तो इनको हम फटाफट से अभी बस लिख लेंगे। एक्स आई निकालना सभी को आगे, पहले ये बताओ एक्स आई का मतलब है वर्ग चिन्ह, इसको निकालना कैसे है? तो बिल्कुल सिंपल है, ऊपरी वर्ग सीमा में, सॉरी
ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ो और उसके बटे में 2 करो। जैसे कि 65 में 85 को जोड़ो, उसको 2 से भाग करो। 65 में 85 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 150 और 150 को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 75। मतलब हमारा जो आया पहला वर्ग चिन्ह वो 75 आया। अभी जो है ये उपभोक्ता की संख्या का कोई काम नहीं है, इसको हम कहते हैं एफ। इसका अभी हमें कोई काम नहीं है, एफ आई का कोई काम नहीं है, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। आपका जो वर्ग चिन्ह निकलेगा वो वर्ग अंतराल से निकलेगा, तो इसका 75 है। अगला बताओ, 85 में 105 को जोड़ो बटे में 2 करो। 85 में 105 को जोड़ो और उसके बटे में 2 करो। पांच या आ गया 0। टीचर मैम। 2 9 18 95। हाँ, ये आ गया 95। ठीक है, 95। तो बस इसी तरह से हमने सभी के सभी वर्ग चिन्ह निकालने हैं। इन दोनों को जमा करना है, बटे में इसको फिर 2 से भाग दे देना है। तो 105 में 125 को जोड़ो। ठीक है, 105 में 125 को जोड़ो। गड़बड़ हुआ क्या, देखो जरा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10। ठीक है, ये आ जाएगा 115। ठीक है, इसी तरह से वर्ग चिन्ह मैंने पहले निकाल के रखे थे, तो इनको मैं बस लिख रही हूँ। आप सभी इसकी प्रैक्टिस घर पे कर लेना, क्योंकि अभी समय थोड़ा कम है ना। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट भी नहीं बचे। उसके बाद आ जाएगा 135। जब इन दोनों को जोड़ोगे और भाग 2 करोगे, इसको जब जोड़ोगे और भाग 2 करोगे तो आ जाएगा 155। और इन दोनों को जब जोड़ोगे और इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 175। और इन दोनों को जब जोड़ोगे भाग 2 करोगे तो आ जाएगा 195। बताओ किस किस को वर्ग चिन्ह निकालना आ गया? बस इतना ही, वर्ग चिन्ह और कुछ नहीं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, सभी को आ गया? यस मैम। ठीक है, अब डी कैसे निकालते हैं? जो डी बहुत आसान है। अभी अभी जो आपने एक्स आई निकाला है, ठीक है, अभी अभी जो आपने एक्स आई निकाला है उसमें से ए को माइनस करो। अब ये ए क्या है? तो ए हमने अभी सीखा था, ए होता है काल्पनिक माध्य। ठीक है, ए होता है काल्पनिक माध्य। तो अब काल्पनिक माध्य क्या होता है, हम उसको लेके चलते हैं। काल्पनिक माध्य जो बिल्कुल बीचों बीच होगा, जो बिल्कुल सेंटर में होगा। जैसे कि ये कितने हैं, ये है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 चीजें हैं। बिल्कुल सेंटर में कौन है? जो आपका काल्पनिक माध्य होगा वो आपने कहाँ से ढूंढ के निकालना है? वो आपने ढूंढ के निकालना है एक्स आई से, जो कहाँ पर हो, जो बिल्कुल बीचों बीच हो। इसको भी लिखते जाओ, नहीं तो भूल जाते हैं। एक्स आई से निकालना है आपने काल्पनिक माध्य, जो कहाँ पर हो, जो बिल्कुल बीचों बीच हो। तो हमने देखा कि वो तो कौन है, वो तो 135 है। अभी इन दोनों का कोई काम नहीं है। जब आपने डी आई निकालना है, इसका नाम डी आई है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डी आई। तो डी आई जब आपने निकालना है तो वहां पर आपका कुछ काम नहीं है। इसका और इसका सिर्फ काम किसका है? तो वो है एक्स आई का। ठीक है, ये आपका डी आई है। इसको भी लिख लो साथ पे, कॉलम बनाते जाओ टेबल का और लिख लो ये है डी आई। और डी आई कितने के बराबर आया? एक्स आई माइनस ए के। ए कितने के बराबर बताया? अभी किसने बताया था? बिल्कुल सही बताया था कि ए होगा 135। क्योंकि देखो 135 से ऊपर भी 3, 135 से नीचे भी 3, तो बिल्कुल बीच में 135 है। तो इसी को हम ए मानेंगे, इसी को हम अपना काल्पनिक माध्य मानेंगे। ठीक है, तो ए आ गया हमारा 135 के बराबर। अब आपने ए निकाल लिया, डी आई निकालना है। तो डी आई ने कहा कि जितने एक्स आई निकाले उन सभी में से 135 की माइनस करवाते जाओ, माइनस करवाते जाओ। तो हमने कहा हमारा एक्स आई तो भाई 75 आया था, 75 में 135 की माइनस करवानी है, तो माइनस कराओ और बताओ कितना आएगा। पचहत्तर में 135 की माइनस कराई तो कितना आया? फटाफट बताओ। 60, 60। कैसा वाला 60 आएगा, जमा का या माइनस का? माइनस का मैम। बिल्कुल माइनस का 60 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो 135 है वो बड़ा है, उसके पास माइनस का निशान है, तो 60 के पास भी माइनस का निशान आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से 95 में से भी 135 की माइनस करवाओ और देखो कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 40। कैसा 40? तो जी माइनस का 40। फिर 100, हाँ बिल्कुल, फिर 115 में से 135 की माइनस करवाओ। असल में करना आपने 135 -30 मैम।
हाँ करना आपने 135 में 115 को माइनस है, उल्टा मत करना, लेकिन हाँ आंसर जब लिखोगे तो वो माइनस में कर देना। यहाँ पे मैंने 135 में से ही 75 घटाया, 135 में से ही 95 घटाया, लेकिन मैंने माइनस का निशान दे दिया, ठीक है। उसके बाद कि कितना ये आया -20 माइनस आया का मैम। 20, और उसके बाद 135 में से ही 135 को माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 0, 0 ठीक है, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 155 में से 135 को घटाओ, फिर 175 में से 135 को घटाओ, फिर 195 में से 135 को घटाओ, तो अब जो हमारा मैम उत्तर आएगा, हाँ बोलो 20 आएगा। कितना, 20 आएगा। कैसा 20, प्लस का माइनस का? माइनस का। क्यों इस बार क्यों माइनस का? प्लस का, क्योंकि इस बार 155 बड़ा है, 155 के पास जमा का निशान है तो उत्तर में भी जमा का निशान ही रहेगा। 175 में से 135 घटाओगे तो 40 आएगा जमा का, और 195 में से 135 घटाओगे तो 60 आएगा जमा का। किस किस को डी आई निकालना भी आ गया, फटाफट से वाई टाइप कीजिए, बिल्कुल सिंपल है, बस माइनस ही करना है। बताओ फटाफट से, सिर्फ 2 ही बच्चों के आंसर आए भाई, ठीक है, 3 बच्चों के आंसर आए, बाकी बच्चों को नहीं आया क्या? ठीक है, ए निकाला जो बिल्कुल बीचों बीच था, बिल्कुल बीचों बीच 135 था, तो इसलिए मैंने जो है वो ए इसको माना, ठीक है। ए मैंने किसको मान लिया, इसको मान लिया। अब ये अगर मेरा ए है, एज्यूम्ड मीन इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको हम काल्पनिक माध्य, ठीक है। तो 135 हमारा काल्पनिक माध्य है। अब हमने हर एक एक्स आई से 135 को माइनस करवाना है, ठीक है। अब जो छोटी चीजें हैं उनमें से जब 135 माइनस करेगा तो उत्तर माइनस में आएगा, लेकिन जो बड़ी चीजें हैं उनमें से 135 माइनस करेगा तो जमा में आएगा, ठीक है। अब हमने निकालना है यू आई, तो यू आई जो होता है वो निकलता है डी आई से, मतलब यहाँ पे हर एक चीज जो निकल रही है वो कैसे निकल रही है, एक के बाद एक। एक्स आई निकालने के लिए हमने इसकी मदद ली, ठीक है, एक्स आई वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमने इसकी मदद ली, इसकी मदद नहीं ली। डी आई निकालने के लिए एक्स आई की मदद ली, अब यू आई निकालने के लिए डी आई की मदद लेंगे। तो यू आई कैसे निकलता है, यू आई आपका निकलता है कि ऊपर लिखो डी आई और उसको भाग दे दो एच से। तो फटाफट से मुझे बताओ यहाँ पे एच कितना है, यहाँ पर एच कितना है, एच याद है सभी को ना, कैसे निकालते हैं, भूल गए? अंतर मैम। हाँ तो बताओ कितना अंतर है? 20 मैम। अंतर 20, बिल्कुल। तो अब जो आपने डी आई निकाला है हमारे लिए, अब ये सारे डी आई हैं, इन सभी को अब 20 से भाग करो, ठीक है। तो मतलब माइनस के 60 को जब 20 से भाग करोगे, 20 क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारे ये वर्ग अंतराल है इनका अंतर 20 है, ठीक है। 85 में से 65 गए 20, 105 में से 85 गए 20, ऐसे करते करते 20 इनके बीच का अंतर है। तो हमने हर एक चीज को अब 20 से भाग करना है, कितना आएगा, -3, बिल्कुल ठीक है। माइनस के 40 को 20 से भाग करवाओगे तो आएगा -2, माइनस के 20 को 20 से भाग करवाओगे तो आएगा -1, फिर आ जाएगा 0, फिर आएगा 1 2 3, ठीक है। तो हमारा डी भी आ गया। डी निकालना किसको समझ आया बताओ? यस मैम। सॉरी यू आया, डी में गलत बोल रही, यू हमारा आ गया, ठीक है, यू इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आप इस रिकॉर्डिंग को वापस से देखोगे तो आराम से देखना, रोक रोक के देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा फास्ट इसे चल रहे हैं ताकि जब आपको ये रिकॉर्डिंग मिले तो आप पूरी चीज समझ पाओ, एक भी चीज इसमें छूट ना पाए, ठीक है। चलो ये आ गया। अब हमने निकालना है एफ आई यू आई, इसका मतलब है कि जो एफ आई है उसमें गुणा कर लीजिए यू आई को। तो एफ आई हमारा देखो कहां पर है, एफ आई हमारा यहां पर है, तो हमने इसकी गुणा अब इनके साथ करवानी है जो जिसके सामने है। -3 की गुणा 4 से करवाओ, कितना आएगा? 12 मैम। कैसा वाला 12? माइनस का। तो -12, ठीक है। माइनस के 2 की गुणा 5 से करवाओ, -10 मैम। -10, ठीक है। -1 की गुणा 13 से करवाओ, -13। 0 की गुणा 20 से करवाओ, 0 ही आएगा। 1 की गुणा 14 से करवाओ, 14 ही आएगा। 8 दूनी 16 और 4 तिये 12,
ठीक है। अब इनको जोड़ो, अब इनको फटाफट से जोड़ो। तो चलो इनको जोड़ते हैं। इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे प्लस वाली चीजें भी है, माइनस वाली चीजें भी है। पहले जो माइनस माइनस वाली चीजें इनको जोड़ दो, क्योंकि हमें पता है माइनस माइनस प्लस ही होता है, ठीक है। तो माइनस के 12 में माइनस के 10 को जोड़ोगे कितना आएगा? माइनस का 22। माइनस के 22 में माइनस के 13 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? बताओ। 5 3 माइनस का 35। माइनस के 35 में 14 की जमा कराओगे कितना आएगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ऊपर मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 12 में 10 जोड़ेंगे तो माइनस का 22 आएगा। माइनस 22 में माइनस 13 जोड़ेंगे तो माइनस का 35 आएगा। यहाँ पे कितना आया? 5 में से 4 गए 1, 3 में से 1 गया 2, ये आया माइनस का ही, है ना। ये जो 21 आएगा ये माइनस का ही आएगा, क्योंकि 35 बड़ा है। माइनस के 21 में 16 को जोड़ो कितना आया? 5। माइनस के 5 में 12 को जोड़ो कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस आ गया 7, ठीक है। तो जब हमने इन सब को जोड़ने की कोशिश की, कुछ चीजें इसमें माइनस की थी, कुछ चीजें इसमें प्लस की थी, अंत में हमें 7 मिल गया। इसे कहते हैं समीशन ऑफ एफ आई यू आई की, एफ आई यू आई का जोड़। समीशन ऑफ एफ आई यू आई मतलब एफ आई यू आई का जोड़। और हमें अपने फॉर्मूले के लिए एफ आई का जोड़ भी चाहिए, तो एफ आई को भी जोड़ो। ये हमें वैसे सवाल में भी दे रखा है, तो देखो उतना ही आना चाहिए। 67 आएगा ये, हाँ आ जाएगा 67। आपने पहले निकाला भी था इसको, तो 68 ही आएगा, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया है। अब हमने इसको अपने फॉर्मूले में डालना है, जो हमारा फॉर्मूला है एक्स बार के बाद था a माइनस समीशन ऑफ एफ आई यू आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई और गुणा में h। तो चलिए देखते हैं अभी a की जगह पे कौन है। तो a की जगह पे किसको आपने मीन माना था? एज्यूम, काल्पनिक माध्य किसको माना था? बताओ। 135 मैम। 135 को माना था हमने काल्पनिक। इसको थोड़ा ऊपर ही रखती हूँ, नहीं तो फिर पूरी स्क्रीन दिखनी चाहिए ना क्वेश्चन भी। तो ये हमारा टेबल है, ये हमारा फॉर्मूला मैं फिर से लिख रही हूँ कि x बार होता है a माइनस समीशन ऑफ एफ आई यू आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई गुणा में h। तो a की जगह पर 135 है तो 135 लिख दिया, माइनस का निशान, उसके बाद समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है? 7 मैम। 7। और समीशन ऑफ एफ आई कितना है? 68 मैम। 68 मैम। 68 मैम। ठीक है। और h कितना है? 20। अच्छा, फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? कहीं माइनस होगा या प्लस होगा, एक बार देखो किसी के पास बुक है तो। इसके फॉर्मूले में माइनस है या प्लस है? मुझे लग रहा है कि प्लस है। देखो जरा किसी के पास किताब है अगर। प्लस है, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला ठीक कर लो भाई। जो आपने फॉर्मूला पीछे लिखा था इसको ठीक कर लो। यहाँ पे जमा का निशान है, प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है, जमा का निशान है, ठीक है। तो यहाँ पर जमा होगा, ये लिख लिया। अब इसको आगे कोई यहीं को मैं सॉल्व कर रही हूँ। 135 का ऐसे का ऐसा ही रहेगा और इसको जमा करना है हमने, ठीक है। ये ब्रैकेट में है 7 बटा 67 68 जो भी आप इसको कहते हो, और इसकी गुणा में है 20। तो काटो, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 0 का 0 फिर से कट जाएगा, 2 5 10 और ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 135 जमा 7 में इस 5 की गुणा करा दो, 35 बटे 17, ठीक है। 7 में मैंने इस 5 की गुणा करा दी तो मेरे पास ये आ गया। अब इसको और ज्यादा हल करना है तो इसको और हल कर लेते हैं। 135 तो अभी भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा,
135 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। 35/17 को दशमलव में बदलो, कैसे बदलेंगे? 35 को 17 से भाग करवा दो, ठीक है। 35 को क्या करो? 17 से भाग करवा दो, तो भाग करके इसका आंसर आएगा 2.058। 2.058। आपने 17 का पहाड़ा पढ़ना है, 17 दूनी तो आ जाएगा इसमें कुछ ना कुछ, उसके बाद फिर आपको दशमलव की मदद लेनी पड़ेगी। तो अंत में आपके पास आ गया 135 जमा 2.058। और हमें पता है कैसे इसको जोड़ना है। तो पहले 135 को अपनी मर्जी से दशमलव दो, जितनी जीरो चाहिए उतनी जीरो लगाओ, और इसमें फिर इसको जमा करना है। तो जमा करके मैं आपको यहाँ बता दूंगी, ठीक है। इसको यहाँ पे जमा कर लेते हैं। बाकी जो बहुलक है वो आप बच्चों खुद से कर लेना, उसके लिए भी हमारे पास टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी, पर इसको हम कर लेंगे पूरा। 135.000 जमा का निशान, दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। दशमलव से पहले 2 है तो मैंने भी 2 लिख दिया। दशमलव के बाद है 058 तो 058 लिख दिया। इसको जोड़ो अब, 8 का 8, 5 का 5, 0 का 0, दशमलव का दशमलव, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 13। तो 137.058 ऐसा कुछ इसका आंसर जो है वो आ रहा है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, ये इसका आंसर है। आप चाहे बुक पे देख लो, तो इसका आंसर यही है। यह है 13.3 का पहला क्वेश्चन। 13.3 का पहला क्वेश्चन मैंने लिया क्योंकि इसमें तीनों चीजें निकालने के लिए थी, तो हमने वैसे निकाल ली है, ठीक है। तो अभी अगर आपको बहुलक भी सीखना है तो यहीं पे सीख लेते हैं फटाफट से, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। अभी टाइम है 2 मिनट का, तो बहुलक सीख लेते हैं। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं स्क्रीन को आगे कर रही हूँ। ये हमने इसका माध्य भी निकाल लिया है। बाकी आराम से समझने के लिए इसकी जो है वो आप क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलो अभी के लिए मैंने स्क्रीन को आगे कर दिया, क्योंकि इसका हम बहुलक भी सीख लेते हैं फटाफट से। बहुलक निकालने के लिए कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं होती। बहुलक का फॉर्मूला लिख लीजिए, ये है बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक कहता है एल, फिर से बात आ गई एल की, जमा का निशान, ब्रैकेट लगा दिया, ऊपर आ गया F1 माइनस का F0 और बटे में आ गया 2F1 माइनस का F0 माइनस का ही F2, ब्रैकेट हो गया बंद, और इसकी भी गुणा करवानी है H से। अब बात करते हैं ये F1 F0 क्या है। तो F1 एक बारंबारता है जो आपको सवाल में ही दी गई होगी, और ये जो बारंबारता है ये सबसे बड़ी होगी। तो उस सवाल में देख के मुझे बताइए सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। देखो फटाफट से और मुझे बताओ सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। 20 मैम। 20 है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने 20 लिख मैम। दिया 20, सबसे बड़ी बारंबारता 20। तो F1 आएगा 20, ठीक है। F1 आएगा 20, ये मेरे लिए हो गया F1। अब मुझे F1 के लिए ही L देखना है। बताओ क्या है F1 के लिए L? 125। तो ये हो गया हमारा L। अच्छा, F0 होता है जो F1 से पहले लिखा होता है, और F2 होता है जो F1 के बाद लिखा होता है, ठीक है। तो F0 हमारा हो जाएगा 13 और F2 हमारा हो जाएगा 14। तो इसको बस हमने फॉर्मूले में भरना है फटाफट से, है ना। L हमारे लिए यहाँ पर है 125, तो 125 लिख दिया, जमा का निशान, ब्रैकेट लगा दिया। F1 था 20, 20 में से 13 को माइनस करना है, बटे में है 2 गुणा F1, ठीक है। बटे में है 2 गुणा F1, तो 2 गुणा 20, और इसमें से माइनस करना है 13 को और माइनस करना है 14 को, और इसको गुणा करवा देना है H से। तो फटाफट से मुझे बताओ यहाँ पर H कितने के बराबर है? 20 मैम। 20 के, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20। अब इसको हल करो। हल करने का तरीका वही है, पहले ब्रैकेट हल करना पड़ता है। तो ये हमारे पास ऐसा ही रहेगा, 125 का 125, जमा का निशान, 20 में से 13 गए तो कितना आता है? 7 आता है। तो लिख दो यहाँ पर 7, और बटे में कितना आएगा? 40 माइनस 13। यहाँ पे कर रहा हूं मैं इसको सॉल्व। 40 माइनस 13 माइनस 14, 40 में से 13 गए तो 7 37, और उसमें से 14 गए तो 3 2, 7/23। 23 की 13, रुको 1 मिनट, इसको माइनस करो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ।
39 मैम। 40 माइनस 13, ये आ जाएगा 2, 2 आएगा यहाँ पे, हाँ क्योंकि 3 रह गया ना, तो 2 यहाँ पर आया, 7 यहाँ पे आया, 27 में से 14 गए तो 3 13, 13 आएगा, बिल्कुल 7/13 आएगा। ठीक है, 23 मत लिखना, 7/13 आया। और इसको यहाँ पे अब ऐसे कैसा लिख दिया, इसमें गुणा करवा दो 20 की। अब ये जो चीज है ये कटेगी भी नहीं, क्योंकि ऊपर 20 है नीचे 13 है, तो कटेगी नहीं, तो गुणा कराओ। तो ये आ जाएगा 125 जमा 7 दूनी 140 बटा 130, 7 दूनी 14, 0 लगा दिया। ये 1 0 से 1 0 कट गया, हमारे पास आ गया 125 जमा 14 बटे में 13। इस 14/13 को दशमलव में बदलो, तो इसको दशमलव में जब बदलोगे तो ये आ जाएगा 10.76। गलत लग रहा है मुझे, 14/13 को करो, अरे 14 है, रुको 1 मिनट, 1.07 है भाई, 10 नहीं है। ठीक है, 1.076, और इसको जोड़ देना, तो इसको जोड़ के आपके पास जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ें तो ये आ जाएगा 100.1.076, 126.076। रुको जरा, अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें तो सात बटा 13 गुणा 20, पर ये 10 ही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा होगा, सोचो जरा। 7 दूनी 14 होता है, 140 आ गया, बटे में 13 था, लिख दिया। अरे बटे में 13 था, जल्दबाजी के चक्कर में ना सब कुछ गलत हो जाता है। ठीक है, अभी आराम से करते हैं, बिल्कुल समय की चिंता मत करो। अभी 3 ही मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ध्यान से सुनो, 7 दूनी 14 है, तो यहाँ पर 140 आएगा, बटे में 13 था, मैंने गलती से उसको 130 लिख दिया था। तो जब आप 140 को भाग करोगे 13 से, तो आपका आ जाएगा 10.76। ठीक है, 10.76। जब क्या करोगे, इसको भाग करोगे तो ये आएगा, और इसमें आपने 125 को जोड़ना है। तो जब इसमें दशमलव लगा के जोड़ोगे, 125.00 करके 10.76 जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 135.76, क्योंकि 125 में 10 जुड़ गया ना, दशमलव का 76 ऐसे कैसा रह जाएगा। तो ये हमारा जो है वो बहुलक भी आ गया। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमने इसका बहुलक भी निकाल लिया है। तो बस इसमें इतना ही था, तो चलिए अभी क्लास को इतने रखते हैं। लेकिन अभी भी किसी के मन में डाउट है, किसी को और ज्यादा कुछ समझना है, तो क्लास में प्लीज बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, और अपने अच्छे से सेट की तैयारी करना। और अगली जो क्लास है आपकी वो 11 तारीख को होगी, ये भी सभी बच्चे नोट करके जाएं। अगली क्लास जो है वो 11 तारीख को होगी, 11 अगस्त को, जिस दिन शायद शुक्रवार है। तो मतलब अगले शुक्रवार को ही आपकी अब क्लास होगी। ये आपकी आखिरी क्लास थी, इसलिए मैंने आपको तीनों टॉपिक करवा दिए। अब आराम से इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझको पूछ सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।